कांग्रेस टैक्स नोटिस केस में विवेक तनखा की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं विवेक तनखा, जिनकी ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया। लिखा कि अब कांग्रेस के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, जुलाई 2024 तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। लड़ते रहो तो आशा भी निराशा में बदलती है, विवेक तनखा ने लिखा। विवेक तनखा का एक्स पोस्ट, इसे समय का चक्र कहते हैं, उन्होंने कहा। विवेक तनखा की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, जिनकी ओर से लिखा गया है कि अब कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जुलाई 2024 तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस पूरे मामले पर विवेक तनखा से हमारे सीनियर सहयोगी राकेश कुमार सिंह ने खास बातचीत की, सुनिए। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार सिंह और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ वकील विवेक तनखा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मसला ये है ना दोस्तों कि जिस तरह से आम चुनाव की घोषणा और लगातार अब प्रचार जो है शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच इनकम टैक्स की जो नोटिस विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को जो मिली, उसके बाद जो है राजनीति सियासत तेज हो गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विवेक तनखा साहब हैं, जो कि उन्होंने बड़े तरीके से अपने मुद्दे को रखा था। आखिरकार तनखा साहब, किस तरह से इसको आप देखते हैं, इनकम टैक्स के नोटिस को? देखिए, ये बीजेपी की वेंडेटा पॉलिटिक्स का एक पार्ट था। वेंडेटा पॉलिटिक्स में एक, जैसे कांग्रेस ने जैसे ठीक कहा, ये टैक्स टेररिज्म का एक हिस्सा था। इतना डरा दो पार्टी को और इतना खोखला कर दो पार्टी को कि चुनाव न लड़ पाए। शुरू से मोदी जी और बीजेपी कहते थे हमको तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। अब कांग्रेस मुक्त भारत मतलब कांग्रेस मुक्त प्रजातंत्र, और कांग्रेस मुक्त प्रजातंत्र मतलब इस प्रजातंत्र में खाली एक ही पार्टी रहेगी, वो बीजेपी। हमको ऐसा प्रजातंत्र गणतंत्र मंजूर नहीं है। इसलिए निराशा भी थी, हताशा भी थी, मगर हम डरे नहीं। हम लड़ते भी गए और बोलते भी गए। आप लगातार मुद्दा उठाते रहे। हम 20-25 दिन, 1.5 महीने से लड़ते भी गए और बोलते भी गए। हमको पता है सिस्टम्स इस वक्त हमारे साथ बहुत कारणों से नहीं चलते हैं, मगर सिस्टम सुनता तो है, पब्लिक सुनती तो है, और जब आप बोलते रहते हो और वो बात में सत्यता होती है तो कहीं ना कहीं उसकी एक्सेप्टेंस होती है। इसीलिए जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी हमने एक आईए मूव की थी, और भी अब पिटिशन हम लोग मूव कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के फैसलों के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र। तो सुप्रीम कोर्ट में जब हमारे आईए कल पहुंची, और ये आईए भी 3rd अटेम्प्ट था, ऐसा नहीं पहला, और ये 2016 की पिटिशन थी जिसमें हमने ये आईए मूव की थी। पुराना केस था मगर संबंधित था, कनेक्टेड था। और रामलीला ग्राउंड में जो एक दिन पहले जो आवाज उठी पूरे देश में कि आप या तो टैक्स और पैसे के अभाव में पार्टी को खत्म करना चाहते हो, मुख्यमंत्रियों को जेल में बंद करके चुनाव जीतना चाहते हो, डरा धमका के आप जीतना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि इसका पब्लिक में असर बीजेपी को दिखने लगा। एंड दैट इज वाई कल की कोर्ट प्रोसीडिंग्स में शासन का जो कल तक हमसे पूरी जंग की तरह लड़ा करते थे, कल उनका एक कंसेशनल मूड आ गया कि उनको पता था कि अब इलेक्शन का बिगुल बच चुका है। कोर्ट आगे पीछे प्रजातंत्र की रक्षा में कांग्रेस को लेवल प्लेइंग फील्ड देगी।